नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रवाद न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भारत रत्न से विभूषित श्री गोपीनाथ बारदोलोई का जन्म 6 जून 1890 को असम के नगांव जिले के राहा गांव में हुआ था। इनके पिता श्री बुद्धेश्वर तथा माता श्रीमती प्राणेश्वरी थी। उन्होंने एमए तथा फिर कानून की परीक्षाएं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। 1922 में एक स्वयंसेवक के नाते वे कांग्रेस में शामिल हुए। सविनय अवज्ञा तथा असहयोग आंदोलन में वे कई बार जेल गए। पूर्वोत्तर भारत प्रायः शेष भारत से कटा रहता है, पर श्री बारदोलोई ने वहाँ के स्वाधीनता संग्राम को देश की मुख्य धारा से जोड़कर रखा। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में वो असम के मुख्यमंत्री बने। इसके बाद अंग्रेज़ों ने स्वाधीनता और विभाजन की योजना के लिए कैबिनेट कमीशन बनाया। जिन्ना असम को भी पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। 1905 में बंगभंग के समय अंग्रेज इस षड्यंत्र का बीज बो ही चुके थे। नेहरू इस सब से बेखबर सत्ता प्राप्ति की सुखद कल्पनाओं में गोते लगा रहे थे। ऐसे विकट समय में श्री गोपीनाथ बारदोलोई ने सैकड़ों रैलियों का आयोजन किया। समाज के प्रबुद्ध लोगों के प्रतिनिधिमंडल शासन तथा कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के पास भेजे। इससे जिन्ना का षड्यंत्र विफल हो गया। सरदार पटेल ने इस पर उन्हें शेर असम की उपाधि दी। स्वतंत्रता के बाद असम के मुख्यमंत्री बनते ही उन्हें शरणार्थी समस्या का सामना करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के बनते ही वहाँ के हिंदुओं पर कट्टरपंथी टूट पड़े। लाखों लोग जान बचाकर पश्चिम बंगाल और असम में आ गए। श्री बारदोलोई ने संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र को काम में लगाकर हिंदुओं को पुनर्वास की सुचारू व्यवस्था की। इस समय असम के मुसलमान नेताओं ने अपने समर्थकों को भड़काया कि लाखों बाहरी हिंदुओं के आने से यहाँ के स्थानीय मुसलमान अल्पसंख्यक हो जाएंगे। इससे मुसलमानों ने दंगे प्रारंभ कर दिए। इस समस्या को भी श्री बारदोलोई ने बड़े धैर्य से संभाल कर वातावरण शांत किया। उस समय पूरा पूर्वोत्तर भारत असम ही कहलाता था। उसकी सीमाएं तब तिब्बत स्वतंत्र देश था और पूर्वी पाकिस्तान से लगती थी। राज्य में छोटे छोटे अनेक जनजातियां समूह थे। यहाँ ईसाई मिशनरियों ने भी अपना जाल बिछा रखा था। वो इन्हें भारत से अलग होने के लिए प्रेरित करने के साथ ही आर्थिक तथा सामरिक सहयोग भी देते थे। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यातायात की भी समस्या थी। ऐसे वातावरण में श्री बारदोलोई ने बड़ी कुशलता से शासन का संचालन किया। श्री बारदोलोई का मत था कि असम की दुर्दशा का मुख्य कारण अशिक्षा है। अतः उन्होंने कई विश्वविद्यालय तथा तकनीकी, चिकित्सा, पशु महाविद्यालय आदि प्रारंभ कराए। उन्होंने गुवाहाटी में उच्च न्यायालय की भी स्थापना की। संवैधानिक उपसमिति के अध्यक्ष के नाते उन्होंने जनजातियों के अधिकारों की रक्षा की। इस प्रकार जहां एक और उन्होंने असम को भारत में बनाए रखा, वहां अपने राज्य के लोगों के हित की भी उपेक्षा नहीं होने दी। श्री बारदोलोई एक अच्छे लेखक भी थे। जेल में रहकर उन्होंने अनासक्ति योग, श्री रामचंद्र, हजरत मोहम्मद, बुद्धदेव आदि पुस्तकें लिखी। वे सादा जीवन, उच्च विचार के समर्थक थे। सदा खादी के वस्त्र पहनने वाले गांधी जी के परम भक्त श्री गोपीनाथ का 5 अगस्त 1950 को निधन हो गया। भारत सरकार ने मरणोपरांत 1999 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। दास्तान अपराध के, खुलासे साइबर क्राइम की, घटनाएं आतंकवाद की, दिखाएंगे घोटालों का कच्चा चिट्ठा, खोलेंगे भ्रष्टाचार के राज। बने रहिए राष्ट्रवाद के साथ। द स्कैंडल।